एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। अब हम पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल आसान हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 अंश का, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ठीक है। अगर हम ए को तीठा कोण मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा की हो जाएगी लंब हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली भुजा की हो जाएगी आधार। अगर हम इस सी कोण को तीठा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा की हो जाएगी लंब, और आधार कौन सी हो जाएगी, बी सी, ये वाली। और 90 अंश के सामने वाला कोण हमेशा क्या रहता है, कर्ण, ठीक है। ये बात आपको जरूर याद करनी पड़ेगी। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक तो होता है साइन, कोस, कोस टेन, कोट, सेक, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 कोण होते हैं हमारे। अगर हम यहाँ पे साइन, यहाँ पे थीटा की जगह ए कोण ले मैं ये वाला, तो सामने वाला क्या होगा, लंब, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, ठीक है। अगर हम ए को थीटा कोण माने तो सामने वाली भुजा की होगी लंब, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है हमारा, बी सी, ये तो हो गया बी सी, सॉरी बी सी। और कर्ण कितना है हमारा, ए सी, कर्ण कितना, ए सी, ठीक है। ये हो गया। अभी कोस ए है, ठीक है। कोस ए बराबर क्या होता है, पहले आप इधर देखो, लाल बटे कक्का, ये याद रखना आपको, लाल बटे कक्का, ठीक है। एल से लंब होता है, ए से आधार होता है हमारा, इस एल से भी लंब, के से कर्ण होता है, के से कर्ण, ए से आधार, ठीक है। इस वाले कोण को मानते हैं हम साइन, इस वाले को मानते हैं हम कोस, इस वाले को मानते हैं हम टेन, इस वाले को मानते हैं हम कोसेक, इस वाले को मानते हैं हम सेक, इसे मानते हैं हम कोट। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। कोट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोस, कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है। ये कोण ऐसे निकल जाएंगे, कोस के, टेन के, कोट के, सेक के, कोसेक के, सब चारों के, पांचों के ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। अब साइन, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, इसका साइन ए का उल्टा ये होता है 1 कोसेक ए, ठीक है। साइन का उल्टा होता है 1 कोसेक ए। और टेन का उल्टा होता है कोट ए। कोस का उल्टा होता है हमारा 1 सेक ए, ठीक है। टेन को लिख सकते हैं हम, टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोस ए। टेन ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और कोट ए को, कोट ए को लिख सकते हैं हम कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। टेन ए किसका उल्टा होता है, कोटे का, तो टेन ए किसका उल्टा होता है, कोटे का। तो टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए। ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कोस ए, इस चीज़ से हमें ये देखना पड़ेगा कि लंब बटे कर्ण साइन का बैठ रहा है, कोस का क्या बैठ रहा है, आधार बटे कर्ण टेन का बैठ रहा है, लंब बटे आधार। और कोसेक का पूछा है, कोसेक ए का मान, तो कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा, ए सी, लंब कितना है हमारा, ए बी। इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है हमारा, लंब कितना हमारा बी सी, ये वाला कोण टीठा माना था ना हमने, तो ये सामने वाली भुजा की होगी लंब, तो बी सी लंब हो गया। कर्ण कितना है, ए सी। कर्ण हमारा हमेशा 90 कोण के सामने वाला ही भुजा कर्ण रहती है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी, एक्सरसाइज कितनी है, 8.1, ठीक है। सवाल नंबर एक, पहला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जो कोण है उस त्रिभुज का बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका साइन ए का मान निकालना है हमें, कोस ए का मान निकालना है, और दूसरे में साइन सी का मान निकालना है, कोस सी का मान निकालना है, ठीक है। तो अभी सवाल करेंगे हम हल। पहला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एक हम त्रिभुज बनाएंगे,
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, बी कोण जो है समकोण है यानी 90 अंश का, ठीक है, ये समकोण है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये होगी लंब, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, सॉरी कर्ण, ये कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ए सी निकाल के तब उसका मान निकालना पड़ेगा, साइन ए का, कोस ए का, साइन सी का, कोस सी का, ठीक है। तो अभी हम सवाल को हल करेंगे। ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हल, हमें किसके मान निकालने, साइन ए का, कोस ए का, दूसरे में साइन सी का, कोस सी का, हमें 4 मान निकालने हैं, ठीक है। तो हल लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। बी कोण हमने इसलिए बीच में लिया क्योंकि बी कोण 90 अंश का है, तो जो जिस कोण को लेंगे हम उसे बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो बी बीच में लिख लिया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, इसको याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको याद कर लेना क्योंकि ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी आपका, इसको याद जरूर ही करना है क्योंकि हर सवाल में इसका यूज होना है। तो कर्ण कितना है हमारा, ए सी, कर्ण क्या है हमारा, ए सी का वर्ग, ठीक है। और लंब कितना है हमारा, बराबर लंब कितना है हमारा, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस आधार कितना है हमारा, बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग, ठीक है। ए सी का मान कितना है, कुछ नहीं, दे नहीं रखा है ए सी का मान, तो इसे ऐसे लिख लेंगे, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का मान कितना है 24, तो 24 का वर्ग हो गया प्लस बी सी का मान कितना है 7, 7 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब ए सी ऐसे लिखा रहेगा, ए सी का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग 576 प्लस 49 कितने हो जाएंगे 625। अब ये वर्ग जो उठ के इधर जाएगा, काय में हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 625। अभी देखना है हमें 625 किसका वर्ग होता है, ठीक है। तो हम इधर देखेंगे वर्गमूल निकालने की विधि से, 625 दो दो के पेयर बना लिए, ठीक है, 2 दूनी 4, कितना बचा 6 में से 4 गया तो 2 बचा। अब इस पूरे जोड़े को उतार लेंगे हम 225, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो गए 4 हो गया, ठीक है। अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, अगर हम यहाँ पे हम 5 लिखेंगे तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 बैठ रहा है, 6 आ रहा है लास्ट में, लेकिन 6 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 पंजे 25, अगर हम यहाँ पे 45 से करते हैं, 5 पंजे 25 का 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 20 और 2 हासिल के 22, पूरा पूरा कट गया। तो किसका वर्ग है ये 25 का, तो इस 625 की जगह 25 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ग से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना आ गया हमारा 25, ए सी बराबर निकल के आया हमारा 25, इसका मान निकल के आया हमारा ए सी का 25। अब हमें काय के मान निकालने हैं, साइन ए का, कोस ए का। तो अतः साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसी का यूज होगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है हमारा, साइन ए का पूछ रहा है तो हम साइन ए का पूछ रहा है, ठीक है। तो ए को हमें थीटा कोण मानना पड़ेगा, जब ए को हम थीटा कोण मानेंगे
तो सामने वाली भुजा की हो जाएगी हमारी लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा की हो जाएगी हमारी आधार। ये हमेशा कण ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा 7, लंब कितना है हमारा 7। ठीक है, कण कितना है हमारा, कण कितना निकल के आया था हमारा 25, तो 7/25। इसका एक आंसर तो ये हो गया। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है कोस ए का मान। तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार कितना है हमारा 24 और कण कितना है 25, तो इसका मान कितना हो गया 24/25। एक आंसर ये हो गया। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है साइन सी का मान, साइन सी का मान। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कण। ठीक है, लंब बटे कण होता है साइन सी बराबर। तो ये पूछ रहा है साइन सी का मान, तो सी कोण कहाँ बन गया है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, इसे इसे ये फिर लंब होगी, और ये वाली आधार, ये वाली जो भुजा है ये होगी आधार। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा, लंब कितना है, अगर हम सी कोण को टीठा मानेंगे तो लंब है हमारा 24 और कण कितना है हमारा 25। एक आंसर हमारा ये निकल कर आ गया। अब ये पूछ रहा है, अभी एक और रह गया इसका आंसर, कोस सी का निकालना है हमें। तो कोस सी के निकालने के लिए कोस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कण। ठीक है, आधार बटे कण, तो इसका ये है त्रिभुज एरिया। तो आधार कितना है इसका 7। ठीक है, और लंब कण कितना है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25, 7/25। तो पहला सवाल हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, चारों के आंसर हमारे निकल के आ गए। ठीक है, अब 8.1 एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 है आकृति 8.13। आकृति 8.13 ये रही। 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। तो ये आकृति है हमारी पी क्यू आर हमारी ये पूरी आकृति है, जिसमें लंब 12 सेंटीमीटर दे रखा है, कण 13 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें निकालना है। तो क्यू आर निकालने के लिए पहले क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम में लगानी पड़ेगी, तब क्यू आर का मान निकल के आएगा। फिर tan p, इस कोण को टीठा मानेंगे तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कण हो जाएगी। फिर कोट आर का निकालेंगे, इस कोण को आर को टीठा मानेंगे तो सामने वाली भुजा की हो जाएगी लंब, ये वाली आधार हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी कण हमारी। ठीक है, तो इस सवाल को हल करते हैं। त्रिभुज बना लें, ये वाला सवाल नंबर है 2। पी, ये बिंदु है पी क्यू आर, ये सामने ये वाला कोण क्या है 90 अंश। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये हमें अभी देनी रखी है। ठीक है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, हमारा कण कितना दे रखा है पी आर, कितना है पी आर का वर्ग हो गया कण, लंब कितना है हमारा पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग प्लस आधार कितना है क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग। पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 13, तो ये हो गया 13 का वर्ग बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 12, तो ये हो गया 12 का वर्ग प्लस क्यू आर कुछ नहीं है तो क्यू आर का वर्ग ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये 12 को उठा के इधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, 12 का वर्ग कायम हो जाएगा माइनस में, तो क्यू आर का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस का हो जाएगा, इधर जाके ये वाला 12 उठ के इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 12 का वर्ग, तो क्यू आर का वर्ग ऐसे ही रहेगा, क्यू आर का वर्ग ऐसी 13 का वर्ग कितना होता है 169, यानी 13 की गुणा 13 से होगी, तो 13 की गुणा 13 से होगी तो कितना आएगा 169, माइनस 12 की गुणा 12 से होगी तो 144, यानी 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। तो आगे क्यू आर का वर्ग बराबर 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, ठीक है 25 बचा। तो अब ये वाला वर्ग उठ कर इधर जाएगा तो रूट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 किसका वर्ग होता है हमें पता है 5 का,
तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, तो पी क्यू आर बराबर कितना निकल के आया हमारा 5, ठीक है, क्यू आर बराबर निकल के आया हमारा 5। ये वाली वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 5। अब ये पूछ रहा है सवाल में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें पहले सवाल इसे हल करने के लिए पहले tan p का मान निकालना पड़ेगा। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो अगर हम tan p ले रहे हैं तो p को हमें थीटा कोण मानना पड़ेगा। जब p को थीटा कोण मानेंगे तो सामने वाली भुजा की हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा की हो जाएगी आधार, ठीक है। तो लंब कितना है हमारा 5 और आधार कितना है हमारा 12, ठीक है। tan p का मान तो 5/12 आ गया। अब हमें निकालना है कोट आर का, तो कोट आर का इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है, तो ये आधार बटे लंब हो गया, ठीक है। तो आधार बटे लंब हो गया तो कितनी आई इसकी निकल के कोट आर, तो अब इस आर को थीटा कोण मानेंगे। यहाँ पे क्या था tan p था तो p को थीटा कोण मानना पड़ा था। अब यहाँ पे r है तो r को थीटा कोण मानेंगे, ठीक है। तो r को जब थीटा कोण मानेंगे तो सामने वाली भुजा की हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये वाली क्यू आर की हो जाएगी आधार। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, ठीक है। tan p और कोट r के हम मान हमने निकाल लिए, अतः सवाल के अनुसार tan p माइनस कोट r इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। तो tan p का मान कितना है 5/12 माइनस कोट r का मान कितना है 5/12, 5/12 प्लस का ये माइनस का ये, तो ये प्लस का ये माइनस का कर दिया तो क्या बचा 0। tan p माइनस tan कोट r का मान क्या है 0, ये इसका आंसर है। अब अगला सवाल तीसरा, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, अगला सवाल क्या है हमारा तीसरा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। सवाल नंबर 4 है हमारा ये, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 को हल करते हैं आप। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3 सॉरी, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है हमारा साइन ए बराबर दे रखा है सवाल में 3/4, तो कोस ए का मान निकालो और tan ए का मान निकालो, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो त्रिभुज बना लो एक समकोण त्रिभुज, इसकी ये भुजा ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसको 90 अंश, ठीक है। तो साइन ए यानी इस वाले कोण को जब हम थीटा मानेंगे, ए कोण को हम जब थीटा मानेंगे तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी और ये वाली भुजा क्या होगी आधार। तो लंब कितना है इसका 3 और आधार कर्ण कितना है, कर्ण दे रखा है ना, कर्ण कितना है 4, ठीक है। अब हल करेंगे इस सवाल को। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण कितना है हमारा ए सी का वर्ग, लंब कितना है हमारा बी सी का वर्ग प्लस आधार कितना है हमारा ए बी का वर्ग, ठीक है। ए सी कितना है हमारा 4 का वर्ग बराबर बी सी कितना है हमारा 3 का वर्ग प्लस ए बी दे नहीं रखा, ए बी जो दे नहीं रखा है, ठीक है। तो ए बी का वर्ग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है 16 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस ए बी का वर्ग ऐसे रहेगा। अब इस 9 को उठा के इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा ये माइनस का, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, अब इसको ए बी का वर्ग बराबर 16 ऐसी, जब 9 को उठा के इधर ले गए तो क्या काय का हो गया माइनस का। तो ए बी का वर्ग बराबर 16 में से 9 गए कितने बचे 7, तो ए बी बराबर कितना आया हमारा, ये वर्ग उठ के इधर चला जाएगा रूट में तब्दील हो जाएगा, तो ए बी बराबर निकले कितना आया हमारा 7, ए बी बराबर कितना निकल गया हमारा
√7, ठीक है, ये निकल गया है। अब हमें किसका मान निकालना है? कोस ए का और टेन ए का। तो कोस ए बराबर क्या होता है हमारा? कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इस कोण को ए मानना है ना, यानी थीटा। तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। ये वाली भुजा कर्ण होगी और ये वाली आधार। तो आधार कितना है हमारा? √7। और कर्ण कितना है हमारा? 4, ठीक है। कोस ए का आंसर तो आ गया। अब हमें निकालना है टेन ए का। तो टेन ए, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा? 3, आधार कितना? √7। ये इसका आंसर हो गया। दोनों आंसर हमारे निकल गए, ठीक है। सवाल हो गया कंप्लीट। इन सवाल को आप जितनी बार करके देखेंगे इतना ही फायदा है आपका, क्योंकि ये सवाल 2 नंबर में आता है पेपर में। सवाल नंबर क्या है हमारा 4। सवाल नंबर 4। अब अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 कोट ए बराबर 8, सवाल नंबर है हमारा सवाल नंबर 4। 15 कोट ए बराबर कितना है? 8। 15 कोट ए बराबर कितना है? 8 है। तो साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। तो 15 कोट ए बराबर कितना है? 8 है। तो अब इसे आगे, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा, क्योंकि गुणा की चीज़ काय में जाती है? बटे में। तो ये 8 के बटे में पहुंच जाएगी। तो कोट ए का मान कितना आ जाएगा हमारा? 8/15, ठीक है। तो कोट को क्या लिखते हैं हम? आधार बटे लंब। कोट को लिखते हैं हम आधार बटे लंब। लाल बटे कक्का से पता लगा हमें। इधर देख लो साइड में, यह है लाल बटे कक्का। ये तो हमारा साइन होता है, ये कोस होता है, ये होता है हमारा टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कोट। कोट को क्या लिखते हैं हम? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये आधार बटे लंब हो गया। अब सवाल को हल करने के लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी कोण मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इसे समकोण मान लेते हैं। बी को मान लेते हैं हम समकोण। हमें निकालना है साइन ए का मान और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। ये साइन है हमारा, ये कोस है, ये टेन है, ये कोसेक है, ये सेक है, ये कोट है। त्रिभुज हल करेंगे इसको अब हम। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कोट टी बराबर कितना? 8/15। आधार कितना है हमारा? इस कोण को टीठा मान रहे हैं, तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो आधार कितना? ये वाली भुजा क्या होगी? आधार। तो आधार कितना है हमारा? 8। तो ये तो होगी 8, ठीक है। और लंब कितना है हमारा? 15। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे लंब क्यों मानी? मैंने बता दिया, कई बार बता दिया, जब कोण ए को हम टीठा मानेंगे तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और ये वाली बराबर वाली भुजा इसकी आधार होगी, ठीक है। अगर हम इस कोण को सी कोण को टीठा मानते हैं तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, ये आधार होगी। वैसी ही कहानी है, अगर हम इस कोण को ए कोण को टीठा मान रहे हैं तो सामने वाली भुजा होगी लंब, ये होगी आधार। और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहती है? कर्ण रहती है, ठीक है। तो कर्ण कितना है हमारा? AC, AC का वर्ग, ठीक है। लंब कितना है हमारा? BC का वर्ग प्लस आधार कितना है हमारा? AB का वर्ग, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। AC का मान कितना है? कुछ नहीं है, AC का वर्ग ऐसे रहेगा। BC का मान कितना है? BC का मान है 15, तो 15 का वर्ग प्लस AB का मान कितना है? AB का मान है हमारा 8, तो 8 का वर्ग, ठीक है। तो AC का वर्ग ऐसे लिख लिया। 15 का वर्ग कितना होता है? 15 गुणा 15 से होगी तो कितना आएगा? 225 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है? 64। AC स्क्वायर, AC का वर्ग बराबर 225 प्लस 64 कितना हो गया? 5 4 9, 2 6 8, 2 2 289।
अब ये वर्ग उठ के इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा अंडर रूट में। ए सी बराबर अंडर रूट 289। 289 किसका वर्ग होता है? 17 का। वर्ग याद कर लेना आप 25 तक याद करने बहुत जरूरी है वर्ग। तो 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो 17 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वर्ग से वर्ग कट गया तो ए सी बराबर कितना निकल के आया हमारा? 17। ए सी बराबर आया हमारा 17। कर्ण कितना निकल के आया हमारा? 17। अब हमें काय का मान निकालना? साइन ए का और सेक ए का। अतः साइन ए बराबर क्या होता है हमारा? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन ए यहाँ पे क्या है? ए। तो ए कोण को हमें क्या मानना पड़ेगा? टीठा। जब ए कोण को हम टीठा मानेंगे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार। ये कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है हमारा? 15। कर्ण कितना है हमारा? 17। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है सेक ए का मान। सेक बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से देख लेना आप। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा? 17। 17 निकल का आया। आधार कितना है हमारा? आधार कितना है? 8। ये हो गया हमारा इसका आंसर। दोनों आंसर निकल आए, ठीक है। अब अगला सवाल 5वां। यदि सेक टीठा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक टीठा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, यानी सेक बराबर तो दे रखा है, हमें साइन बराबर निकालना, कोस बराबर निकालना, टेन बराबर निकालना और कोट बराबर निकालना और कोसेक बराबर निकालना। सेक बराबर दे रखा है, 5 अनुपात निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सवाल लिख लेते हैं 5वां। सवाल नंबर 5 है, सेक टीठा बराबर 13/12। सेक बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से देख लेंगे। लाल बटे कक्का से देख लेंगे। ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये कोट, ये होता है कोसेक, ये कोस होता है, वो ये कोसेक होता है, ये सेक होता है, ये होता है कोट। तो हमें क्या सेक बराबर देखना है, तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार हो गया, ठीक है। अब हमें सवाल में बनाना पड़ेगा त्रिभुज। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। बी कोण को समकोण ले लो 90 अंश, ठीक है। तो कर्ण कर्ण कितना दे रखा है हमें? कर्ण है हमारा 13। आधार कितना है? 12, ठीक है। ये हमें लंब दे नहीं रखा है, तो अब इसे हल करेंगे। हल हमें त्रिकोणमिति के 5 अनुपात निकालने पड़ेंगे। साइन टीठा का, कोस टीठा, टेन टीठा, कोट टीठा, कोसेक टीठा, ये 5 अनुपात हमें निकालने। तब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो हमारा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। कर्ण कितना दे रखा हमारा? 13। 13 का वर्ग, कर्ण 13 उसके ऊपर वर्ग है, वर्ग लिख लिया। 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है? लंब हमारा कुछ नहीं, ए बी का वर्ग है, ऐसे लिख लेंगे। ए बी का वर्ग प्लस आधार कितना है हमारा? बी सी। कितना है? बी सी कितना है हमारा? 12। चलो अभी इसे लिख लो आगे ऐसे। 13 का वर्ग 169 बराबर ए बी का, ए बी कुछ नहीं है, इसे ऐसे लिख लो, प्लस बी सी का मान कितना है? 12। तो ये हो गया 12 का वर्ग। 169 बराबर ए बी का वर्ग प्लस 12 बारी हम कितने होते हैं, यानी 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144 को उठा के इधर ले आएंगे तो ए बी का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। तो ए बी बराबर, ए बी का वर्ग बराबर 169 में से 144 गया तो कितने बचे? 25। तो ए बी बराबर कितना हो गया? रूट 25। वर्ग उठ के इधर जाएगा तो काय में बदल जाएगा? अंडर रूट में, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना है हमारा? 25 रूट में। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? किसका वर्ग होता है? 25, 5 का। तो 5 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कटा तो ए बी बराबर कितना निकल के आया हमारा? 5। ए बी बराबर निकल के आया हमारा 5। इसका मान निकल के आया हमारा, लंब कितना निकल के आया? 5 निकल के आया, ठीक है। तो अब हमें सारे कोण निकालने पड़ेंगे। साइन टीठा, कोस टीठा, कोस टीठा और जी टेन टीठा, और हमें इसका निकालना पड़ेगा कोट टीठा, कोसेक टीठा। ये हमें 5 मान निकालने हैं, ठीक है। साइन टीठा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे लंब। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 5, तो ये हो गया 5 बटे कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा 13, तो 5 बटे 13, एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, अब हमें कोस थीटा का मान निकालना, तो आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा बराबर, तो आधार कितना है हमारा 12, हो गया 12, और कर्ण कितना है हमारा 12 बटे 13, कर्ण है हमारा 13, दूसरा आंसर ये हो गया। अब तीसरा टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है हमारा 12, तो इसका आंसर कितना हो गया 5 बटे 12, 3 आंसर निकल आए। अब कोट थीटा बराबर देखना, कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा 12, लंब कितना है हमारा 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आंसर कोसेक, कोसेक का आंसर, कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है हमारा 13, लंब कितना है हमारा 5, पांचों आंसर इसके हो गए कंप्लीट, ठीक है। आगे मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यूट्यूब पर अपलोड होने में थोड़ी परेशानी पड़ती है। और अपने जो हाई स्कूल में जो तुम्हारे दोस्त हैं 10th क्लास में मैथ से, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दो।